नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों के भविष्य, शिक्षा और बेटी की शादी के लिए जीवन बीमा क्यों महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीवन बीमा कैसे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करता है, उनकी शिक्षा के लिए फंड कैसे जुटाता है और बेटी की शादी के लिए कैसे पैसों का अरेंजमेंट करता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि बच्चों की बीमा पॉलिसी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से राइडर्स लेने चाहिए। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो इस वीडियो को अपने कस्टमर्स के साथ में, अपने क्लाइंट्स के साथ में, अपने फॉलोअप के साथ में, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो समझ पाए कि उनके बच्चे के फ्यूचर के लिए क्यों जीवन बीमा पॉलिसी जरूरी है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हम सभी माता पिता अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित देखना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है और हम नहीं जानते कि कब क्या हो जाए किसके साथ। ऐसे में जीवन बीमा एक ऐसा साधन है जो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने में मदद करता है। यदि अचानक किसी दुर्घटना या अनहोनी की वजह से अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो जीवन बीमा पॉलिसी के माध्यम से बच्चों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। अब बात करते हैं बच्चों की शिक्षा की। हायर स्टडीज यानी कि उच्च शिक्षा के लिए काफी पैसा खर्च होता है और हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करें। जीवन बीमा पॉलिसी इस दिशा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आजकल कई जीवन बीमा कंपनियां शिक्षा बीमा योजनाएं भी प्रदान करती हैं। इन योजनाओं में आप नियमित रूप से निवेश करते हैं और एक समय के बाद यह एक बड़ा फंड बन जाता है जिसे आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से चिंता करने की जरूरत नहीं होती है और वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेटी की शादी की। हमारे समाज में बेटी की शादी पर बड़ा खर्च होता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हो, लेकिन इसके लिए भी पर्याप्त धन की जरूरत होती है। जीवन बीमा पॉलिसी यहाँ भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। जीवन बीमा योजनाएं ऐसी हैं जो विशेष रूप से बेटी की शादी के लिए बनाई जाती हैं, जैसे LIC की कन्यादान पॉलिसी। इन योजनाओं में समय समय पर निवेश करके आप एक अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं जो आपकी बेटी की शादी के समय बहुत काम आता है। इससे न केवल आपकी बेटी की शादी अच्छे से हो पाती है, बल्कि आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। क्या आपने कोई ऐसी अपनी बच्चों के लिए कोई पॉलिसी ली हुई है? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जीवन बीमा पॉलिसी केवल बच्चों की शिक्षा और बेटी की शादी के लिए ही नहीं, बल्कि कई अन्य तरीकों से भी फायदेमंद होती है। यह एक तरह से आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा का एक पुख्ता साधन बन जाती है। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी होती है तो यह पॉलिसी आपके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम जानेंगे कि बच्चों की बीमा पॉलिसी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि पॉलिसी क्यों ले रहे हैं हम। हमारा पॉलिसी लेने का उद्देश्य क्या है? क्या आप बच्चों की शिक्षा के लिए फंड तैयार करना चाहते हैं या उनकी शादी के लिए, या सिर्फ उनके भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं? उद्देश्य स्पष्ट होने से पॉलिसी का चुनाव करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, सही पॉलिसी चुनें। मार्केट में तरह तरह की कंपनियां हैं। विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा कई प्रकार की पॉलिसीज बच्चों के लिए लाई गई हैं। उनमें से सही पॉलिसी चुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। पॉलिसी के टर्म्स और कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। और मेरा सुझाव है आपको हमेशा पॉलिसी चुनने से पहले किसी एक ऐसे वेल क्वालिफाइड इंश्योरेंस एडवाइजर को बुलाएं, उसको हायर करें जो आपको सही तरीके से सही पॉलिसी गाइड कर पाए। तीसरा, प्रीमियम और कवरेज। पॉलिसी का प्रीमियम और कवरेज कितना है यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि प्रीमियम आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार हो और कवरेज पर्याप्त हो ताकि बच्चों के भविष्य की आवश्यकताएं पूरी हो सके। और चौथा, पॉलिसी की अवधि कितनी होनी चाहिए यह तय करें। मतलब आप अपने बच्चे की आज की उम्र, यानी कि आज उसकी कितनी उम्र है और आपको कितने साल के बाद पैसे की जरूरत है, आपको ये ध्यान होना बहुत जरूरी है। और यही सोचकर आप पॉलिसी लें कि आपको अपनी बच्चे की हायर स्टडीज के लिए कितने साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी। यह अवधि आपके बच्चे की उम्र और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। और पांचवा है, बीमा कंपनी की प्रतिष्ठा और उसकी सेवाओं की गुणवत्ता को जांचना भी जरूरी है। सुनिश्चित करें कि कंपनी विश्वसनीय हो और समय पर क्लेम सेटलमेंट करती हो। और छठा है, टैक्स बेनिफिट। कई बीमा पॉलिसियां टैक्स बेनिफिट भी प्रदान करती हैं।
यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां पर आपका टैक्स डिडक्शन होता है तो आप एटीसी में इन्वेस्ट करके, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है, पॉलिसी के साथ उपलब्ध अतिरिक्त लाभ और राइडर्स को भी देखें। ये अतिरिक्त सुविधाएं यानी कि एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे एक्स्ट्रा राइडर्स, जिसमें आप बहुत कम प्रीमियम पे करके एडिशनल कवरेज बढ़ा सकते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स ले सकते हैं। आगे बात करेंगे कि कौन कौन से राइडर्स आप ले सकते हैं। ये एडिशनल बेनिफिट्स पॉलिसी को और अधिक लाभकारी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि बच्चों की बीमा पॉलिसी में कौन कौन से राइडर्स लेने चाहिए। सबसे पहला राइडर है और जो बहुत जरूरी भी है और मेरा फेवरेट भी है, वो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। इस राइडर के तहत यदि पॉलिसी धारक यानी कि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है या वह गंभीर रूप से विकलांग हो जाता है तो पॉलिसी की प्रीमियम अदायगी माफ हो जाती है, यानी कि आगे के जितने भी प्रीमियम बचे हुए हैं वो सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं, आगे कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं होती है और पॉलिसी जारी रहती है, पॉलिसी चलती रहती है। इससे बच्चे की शिक्षा या भविष्य के लिए फंड सुरक्षित रहता है, यानी कि जो फादर का ड्रीम था वो ड्रीम उसके ना रहने पर भी पूरा होगा, क्योंकि पॉलिसी के जितने भी आगे के प्रीमियम थे वो सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। दूसरा राइडर है दोस्तों क्रिटिकल इलनेस राइडर। यह राइडर गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यदि पॉलिसी धारक को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो इस राइडर के तहत एक निश्चित राशि दी जाती है जिससे इलाज का खर्च कवर हो सके। और तीसरा राइडर है दोस्तों डिसेबिलिटी राइडर। इस राइडर के तहत यदि पॉलिसी धारक किसी दुर्घटना के कारण विकलांग यानी कि डिसेबल हो जाता है तो बीमा कंपनी एक निश्चित राशि प्रदान करती है। यह राइडर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है और विकलांगता के कारण होने वाले आर्थिक प्रभाव को भी कम करता है। और चौथा राइडर है एक्सीडेंटल राइडर। इस राइडर के तहत यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण होती है तो बीमा कंपनी द्वारा एक अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है। यह राइडर बच्चों के भविष्य को और भी अधिक सुरक्षित करता है। और दोस्तों पांचवा राइडर है टर्म राइडर। टर्म राइडर एक तरीके से टर्म इंश्योरेंस ही होता है जिसमें आप कम प्रीमियम पे करके अपना कवरेज बढ़ा सकते हैं। यह राइडर पॉलिसी धारक की मृत्यु के मामले में अतिरिक्त जीवन बीमा कवर प्रदान करता है। यह राइडर बच्चों के भविष्य के लिए अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बताते हैं कि बच्चों के भविष्य, शिक्षा और बेटी की शादी के लिए जीवन बीमा क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चों की बीमा पॉलिसी लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से राइडर्स आपको लेने चाहिए। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिल सके। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।